एक छोटा सा लड़का था, नाम था विक्टर। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, पर उसके दिल में एक बहुत बड़ा डर छुपा था, ऊंचाई का डर। जब भी वह किसी ऊंची जगह को देखता, उसका पूरा शरीर कांपने लगता, हाथ पांव जड़ हो जाते, जैसे सब कुछ रुक गया हो। लोग इस बात को समझते नहीं थे, उल्टा उसका मजाक उड़ाते थे। अरे विक्टर, डरपोक, ये शब्द उसके दिल को हर बार चीर देते। पर दोस्तों, किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता। यही डर एक दिन उसकी जिंदगी ऐसी बदल देता जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। विक्टर बहुत छोटा था, तभी उसका सबसे बड़ा सहारा उसके पापा उसे छोड़ गए। एक कार हादसे में गाड़ी ऊंचाई से गिर गई थी। उस दिन के बाद विक्टर को लगने लगा कि ऊंची जगह का मतलब है मौत। वो कभी पहाड़ों या ऊंची बिल्डिंग्स पर नहीं जाता था। उसका स्कूल ट्रिप पर जा रहा था, पहाड़ की चोटी पर, जहां से सब लोग सूरज ग्रहण देखने वाले थे। बाकी सब बच्चे खुश थे, पर विक्टर ने मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मां ने प्यार से उसका चेहरा थाम लिया। डर से भागो मत बेटा, उसका सामना करो, और याद रखना, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। विक्टर चुप हो गया और पहली बार उसने हिम्मत जुटाकर हामी भर दी। लेकिन कहानी सिर्फ विक्टर की नहीं थी। कहीं बहुत दूर, 1000 साल पहले, एक खतरनाक जादूगर साधना कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, पावर ऑफ स्टोन हासिल करना। कहते हैं उस पत्थर में इतनी ताकत थी कि उससे पूरी दुनिया को जीता जा सकता था। जादूगर ने अपने हाथ उठाए और पल भर में हवाओं से एक भयंकर ड्रैगन तैयार कर दिया। आसमान कांप उठा। यह संकेत था आने वाले तूफान का। वापस वर्तमान में विक्टर और उसके दोस्त पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके सामने एक लकड़ी का पुल आया। सभी बच्चे धीरे धीरे उस पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही विक्टर बीच में पहुंचा, उसके कदम रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना माथे से बहने लगा। वो हिला भी नहीं पा रहा था। उसी वक्त उसका एक दोस्त आया और उसे पकड़कर वापस ले आया। लेकिन तभी उसकी बोतल गिर गई और पानी उसकी पैंट पर फैल गया। बाकी बच्चों ने ठहाका लगाया। देखो देखो, विक्टर ने डर के मारे पैंट गीली कर दी। विक्टर के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। आंखें भर आईं और वो भाग गया वहां से। उसका एक अच्छा दोस्त उसके पीछे आया। उनकी बातों को दिल पर मत लो। देखो, सूरज ग्रहण शुरू हो गया है। वो है। लेकिन तभी जमीन कांप उठी, एक भूकंप, और उसी वक्त उसका दोस्त फिसलकर पहाड़ी से लटक गया। बचाओ विक्टर! उसकी चीख ने विक्टर का खून जमा दिया। वो देख रहा था उसका दोस्त मौत से बस एक कदम दूर था। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। विक्टर खुद से लड़ रहा था, लेकिन फिर उसने कांपते कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। दिल अंदर से चीख रहा था, मत जाओ, मत देखो नीचे। पर दोस्त की जान दांव पर थी। और तभी जैसे ही विक्टर उसका हाथ पकड़ने ही वाला था, उसके पीछे एक चमकदार पोर्टल खुला। वो घूमता हुआ भंवर था, जैसे रोशनी का तूफान, और पल भर में विक्टर उसमें खिंचता चला गया। जब उसने आंखें खोलीं, सब बदल चुका था। वो उसी जगह खड़ा था, मगर अब पहाड़ बदले थे, वातावरण बदला था। ये एक और दुनिया थी। यहीं उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से। नाम था ऑस्को। ऑस्को अपने दिल की धड़कन को फूल देने आया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उस पर कई लोग घात लगाकर हमला कर देते हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ऑस्को हाथ में तलवार लिए दुश्मनों पर टूटा पड़ा था। उसकी चाल इतनी तेज और धारदार थी कि एक एक करके सारे सिपाही गिरते चले गए। लेकिन तभी उनका लीडर आ गया। उसके आते ही खेल बदल गया। भारी भरकम सिपाहियों ने मिलकर ऑस्को को पकड़ लिया और उसे कैद कर लिया। पास ही झाड़ियों में छुपा हुआ विक्टर यह सब देखकर हैरान था। ये क्या हो रहा है? उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसला। धड़ाम! वो नीचे गिर पड़ा। उसके पास रखा मेगाफोन अचानक ऑन ही हो गया और उससे अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सिपाही चौंक गए। ये आवाज कहां से आ रही है? इसी मौके का फायदा उठाकर ऑस्को भाग निकला। जाते जाते उसने विक्टर को भी साथ खींच लिया और उसे अपने कबीले में ले आया। कबीले के लोग अजनबी लड़के को देखकर डर और गुस्से में थे। ये जासूस है, किसी ने चिल्लाकर कहा। सबकी आंखों में शक था और बिना कुछ पूछे उन्होंने विक्टर को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उस अंधेरे कमरे में अकेला बैठा विक्टर
अपने फोन की स्क्रीन पर बार बार नजर डालता रहा। काश मम्मी को कॉल कर पाता, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। वह उदास होकर बैठ गया। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उधर वही लीडर विक्टर की बात लेकर उस खतरनाक जादूगर के पास जाता है। जादूगर आग के बीच से फिर से एक बड़ा आग का ड्रैगन खड़ा करता है और कहता है, मुझे वह इंसान चाहिए जिसके पास यह खास निशान हो, वही मुझे पावर ऑफ स्टोन तक पहुंचा सकता है। लीडर बोला, उस लड़के के कपड़ों पर ऐसा ही निशान है। जादूगर की आंखें चमक उठी। वो लड़का मेरा है। उधर विक्टर कमरे में बैठा था कि दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़की अंदर आई। उसका नाम था ओलिनका। उसने धीरे से कहा, तुम यहां के नहीं लगते। बातों बातों में सच्चाई सामने आई। विक्टर यह सुनकर चौंक गया। क्या मैं 1000 साल पीछे आ गया हूं? ओलिनका मुस्कुराई। हाँ, जब वो पोर्टल खुला था तभी तुम इस वक्त में आ गिरे। विक्टर का सिर भारी हो गया। उसके मन में बस एक सवाल घूम रहा था, मैं वापस कैसे जाऊंगा? अगली सुबह कबीले वाले उसे झील के पास ले गए। सब जोर से चिल्लाए, अगर ये बेगुनाह है तो झील का देवता इसे बचा लेगा। और उन्होंने बिना सोचे समझे विक्टर को पानी में धक्का दे दिया। विक्टर डूबने ही वाला था कि तभी झील के अंदर से एक अजीब जीव उसकी ओर आया। उसने विक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि झील से बाहर फेंक दिया। सब लोग चौंक गए। ये सच में बेगुनाह है। अब सारे कबीले वाले उसे अपना मानने लगे। विक्टर ने सबको बताया, मैं तुम लोगों के समय से नहीं हूं, मैं भविष्य से आया हूं, टाइम ट्रैवल करके। मैं पोर्टल की वजह से यहां आ गया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन तभी कबीले का एक इन्वेंटर बोला, मैं जानता हूं टाइम ट्रैवल क्या होता है। यह पोर्टल सिर्फ सूरज ग्रहण के दिन खुलता है, या फिर बहुत ताकतवर जादूगर इसे खोल सकता है। विक्टर के मन में एक ही आशा बची, अगर उस जादूगर को ढूंढ लिया जाए तो शायद वह अपने घर लौट पाए। अगली सुबह ऑस्को उसे तलवार चलाना सिखाने लगा। लड़ी बिना इस दुनिया में तुम बच नहीं पाओगे। उसने एक नक्शा भी बनाया और कहा, इस जगह एक जादूगर रहता है, शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। विक्टर का मन कांप रहा था, पर उसने फैसला किया, मुझे अकेले ही जाना होगा। पर रास्ते में अचानक ओलिनका ने कहा, नहीं, मैं भी चलूंगी, अकेले तुम वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। दोनों सफर पर निकल पड़े। कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिर वो उस जादूगर की गुफा के बाहर पहुंचे। गुफा के पास पहुंचते ही अचानक विक्टर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। एक भारी आवाज गूंजी, बताओ लड़के, तुम यहां क्यों आए हो? विक्टर ने साहस जुटाकर कहा, मैं अपने समय में अपने घर वापस जाना चाहता हूं। उसका सफर यहीं से और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला था।